नमो नमः। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात यदि हमने अपने जीवन की प्रथम अवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि विद्या का अर्जन नहीं किया है, द्वितीय अवस्था अर्थात गृहस्थाश्रम में यदि धन को प्राप्त नहीं किया है, धन को नहीं कमाया है, और तीसरी अवस्था अर्थात वानप्रस्थाश्रम में यदि पुण्य का अर्जन नहीं किया है, तो चतुर्थे किम करिष्यति अर्थात चतुर्थ अवस्था में क्या करोगी। यही बात, यह विचार है हमारे भारतीय संस्कृति के उस तत्व के बारे में जिसे कहा जाता है आश्रम व्यवस्था। आज हम इसी आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही निरंतर रूप से इसके वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। भारतीय संस्कृति के तत्वों के अंतर्गत अभी तक हम पढ़ चुके हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, पंच महायज्ञों के बारे में, और आज हमारा यह जो वीडियो है वह आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताएगा। आइए जानते हैं आश्रम व्यवस्था क्या है। सबसे पहली बात कि जब हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, आप सभी को वर्ण व्यवस्था का वह वीडियो भी देखना चाहिए। उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये जाना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे किस प्रकार से ब्रह्मचर्य के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में विद्यार्जन करते हैं, और उसके पश्चात सामाजिक रूप से उनके दायित्व किस किस प्रकार से होते हैं। अब जब हम यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी, वहीं पर आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, किस किस प्रकार से उसे अपने जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, उसी का वर्णन, उसी को बताना, उसी का यह संपूर्ण विवरण जो है वह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहली बात, आश्रम व्यवस्था के बारे में समझने के दृष्टिकोण से कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली बात कि शतायुर्वै पुरुषः, शतायुर्वै पुरुषः अर्थात सामान्य तौर पर एक व्यक्ति, एक मनुष्य की जो आयु है उसे शत अर्थात 100, इस 100 से गिना गया है। यहां पर 100 का मतलब 100 वर्ष ही हो ऐसा नहीं कह सकते। 100 का मतलब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 100%, अर्थात यदि हम किसी मनुष्य की संपूर्ण आयु को लेते हैं, संपूर्ण आयु का ग्रहण करते हैं, यहां पर 100 का तात्पर्य सैकड़ा भी हो सकता है। अर्थात 100, 110, 150, 200 वर्ष, 300 वर्ष या 1000 वर्ष, कितनी भी आयु के बारे में यहाँ पर बात की जा सकती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि मनुष्य की आयु के बारे में की गई, और वहां कहा गया कि हम यदि 100 वर्ष को एक आदर्श आयु मान ले, अर्थात एक ऐसी आयु के रूप में स्वीकार कर लें जो कि हमें प्राप्त करनी ही चाहिए, तो यदि हम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें तो 100 वर्ष की आयु में हम किस प्रकार से अपने आयु के कार्यों का विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात यहां पर कही गई, तो कहते हैं शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषणाम, वार्धके मुनिवृत्तीनाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। यह श्लोक रघुवंश के प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक है, और इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम अर्थात शैशव काल में, अर्थात शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था के अंतर्गत, तो उससे पूर्व शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम अर्थात शिशु काल से प्रारंभ करके हमें विद्याओं के लिए अभ्यस्त होना चाहिए, विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। फिर वे कहते हैं यौवने विषयेषणाम
अर्थात युवावस्था में हमें विषयों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, विषयों के प्रति इच्छा रखनी चाहिए, हमें समृद्धि की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम। जब हम वार्धक्य की अवस्था में पहुंचे अर्थात वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़े तो उस समय पर हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे जो व्यवहार हैं, वे मुनियों के समान हो जाने चाहिए, ऋषियों के समान हो जाने चाहिए। और उसके बाद कहा गया योगेन अन्ते तनुत्यजाम, और उसके पश्चात हम योग के माध्यम से तनुत्यजाम, इस शरीर को छोड़ने की ओर प्रवृत्त होने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ संपूर्ण जीवन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को और कर्तव्यों को इस एक श्लोक में बयां किया गया है। यह विवरण आश्रम व्यवस्था के उस स्वरूप को दिखाता है जिस आश्रम व्यवस्था को हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में यह व्यवस्था उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के पूर्णता के साथ जीने में प्रेरित करती थी। इसी के साथ महाभारत का शांति पर्व का श्लोक भी यहां पर दिया गया है और उस श्लोक में कहा गया है ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोत भिक्षुकः यथोक्त चारिणः सर्वे गच्छन्ति परमाम गतिम। वे कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, यहाँ पर जो भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया गया है वह सन्यासियों के लिए किया गया है, सन्यास आश्रम में स्थित लोगों के लिए किया गया है। अर्थात ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, गृहस्थ जो गृहस्थाश्रम में होते हैं, वानप्रस्थ अर्थात जो वानप्रस्थी के रूप में होते हैं, और भिक्षुक जो कि सन्यास आश्रम में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। इन चारों के लिए कहा गया है कि यथोक्त चारिणः सर्वे गच्छन्ति परमाम गतिम। ये सभी जैसा इनको कर्तव्य, जिस प्रकार से इनके धर्म इत्यादि को बताया गया है उस प्रकार से आचरण करते हुए, उस प्रकार से विचरण करते हुए, उस प्रकार से कार्य करते हुए ये सभी गच्छन्ति परमाम गतिम, परम गति को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए एक बात इसमें और समझनी होगी कि हमने पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में सुना है, और पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां पर इन चारों पुरुषार्थों को यदि हमें प्राप्त करना है, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में हमें साधक बनना है, तो उस दृष्टिकोण से यह आश्रम व्यवस्था हमें इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में, योग्य बनाने में पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। इन 4 प्रकार के आश्रमों में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को जीने में एक श्रेष्ठ तरीके से, एक श्रेष्ठ मार्ग के माध्यम से इस जीवन को पूर्णता के साथ जी लेता है। अब सबसे पहली बात हम करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करने से पहले हम एक बात को और समझें कि ये जो आश्रम व्यवस्था है इसमें कहा जाता है कि 1 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक अर्थात 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके अगले 25 वर्ष अर्थात 50 वर्ष की आयु तक, उसके बाद कहा जाता है 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थाश्रम, और उसके पश्चात कहा जाता है कि मृत्यु पर्यंत संन्यास आश्रम में हमें रहना चाहिए। यहां पर भी इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर 25 का तात्पर्य केवल 25 नहीं है। 25 का तात्पर्य यह है कि अर्थात यदि हम 100% अपनी आयु मानते हैं तो उसका 25% भाग, या तो हम इसको ऐसे समझ लें या फिर हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि 100 वर्ष की आयु मानी गई है तो उस आयु में 25 वर्ष, तो कितनी आयु किसी व्यक्ति की हो सकती है इसका निर्धारण, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक सामान्य व्यवस्था बनाई गई कि व्यक्ति को 25 वर्ष की अवस्था तक तो कम से कम
ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना ही चाहिए। वह उसके बाद भी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर सकता है, लेकिन कम से कम 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम अत्यावश्यक है। अब देखिए, वर्तमान में हमारे देश में जो विवाह की आयु है वह पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है। तत्कालीन समय और तत्कालीन वैदिक परंपराएं कितनी आगे की सोच रखने वाली थी कि उन्होंने उस समय भी कहा था कि हम 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्याश्रम के बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात कि ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी होता कौन है। तो ब्रह्मचारी शब्द का जो एक व्युत्पत्ति हम दे सकते हैं वो इस प्रकार से हो सकती है, ब्रह्मचरितुम शीलम अस्य। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान के प्रति जिसका शील हो या ज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य करने वाला हो या जो ज्ञान के लिए विचरण करने वाला हो या जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला हो, ऐसा स्वभाव, ऐसा शील, ऐसे प्रयत्न जिनके होते हैं वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अर्थात ब्रह्मचारी का सर्वप्रथम और एकमात्र उद्देश्य, यदि हम एक मान लें, कोई भी एक उद्देश्य की बात करें तो वह उद्देश्य या वह लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्या का अध्ययन करना। इसलिए उस ब्रह्मचारी का जो एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यदि कोई है तो वह है विद्याध्ययनम, अर्थात विद्या का अध्ययन करना। इसी के साथ साथ ब्रह्म तपोज्ञानम चरति अर्जयति अवश्यम, अर्थात जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी को ब्रह्म रूपी ज्ञान, तपोज्ञानम, उसी को कहा गया है कि ये तप रूपी ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है। अर्थात इस तप रूपी ज्ञान को चरति, जो उसकी ओर विचरण करता है, उसकी ओर आगे बढ़ता है, अर्जयति, जो उसका अर्जन करता है, अवश्यम, आवश्यक रूप से, अर्थात केवल और केवल ब्रह्मचारी का ढोंग नहीं करना है, ब्रह्मचारी होने का पाखंड नहीं करना है, अपितु वास्तविक रूप में हमें ब्रह्मचारी के रूप में अपने जीवन के उस अवस्था में विद्या के अध्ययन रूपी तपह ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। और ऐसा जो करता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है और वही ब्रह्मचर्य आश्रम में अवस्थित होने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी जो है उस ब्रह्मचारी का विद्या का अध्ययन करना मूल उद्देश्य होता है। और इसीलिए कहा गया है महाभारत के अश्वमेध पर्व में, और वे कहते हैं ब्रह्मचारी सदैवेश य इंद्रिय जये रतः अपेत व्रत कर्मा केवलम ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मभूतश्चरन् लोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्। वे कहते हैं ब्रह्मचारी सदैव एषः, यह इंद्रिय जय रतः, जो इंद्रियों की जय में, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए जो रत रहता है, जो अनवरत प्रयत्नशील रहता है। अपेत व्रत कर्मा केवलम ब्रह्मणि स्थितः, जो अन्य अनेक व्रतों को या जो भी और व्रत और जो भी और कर्म होते हैं उन्हें छोड़ करके या उन्हें धारण करते हुए केवलम ब्रह्मणि स्थितः, केवल ब्रह्म में, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म रूपी ज्ञान में अवस्थित होता है। अर्थात वह व्रत को धारण कर सकता है, अन्य कर्मों को धारण कर सकता है, लेकिन यदि वह उन व्रतों को, उन कर्मों को छोड़ करके पूर्णतया उस ब्रह्म में अवस्थित है तो वह वास्तविक विद्यार्थी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अन्य व्रत कर्मों को छोड़ करके जो केवल ब्रह्म में, जो केवल ज्ञान प्राप्ति में स्थित होता है, केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है वह। और फिर कहा गया है ब्रह्म भूतश्चरन् लोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्, और जो स्वयं ब्रह्म होकर के, स्वयं उस ज्ञान का पुंज बन करके, स्वयं उस ज्ञान का प्रतीक बनकर इस लोक में विचरण करता है, इस लोक में प्रयत्नशील होता है, इस लोक में जीवन को धारण करता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। उसी को ब्रह्मचारी
कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी को इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके जीवन से, उसके कार्यों से अनवरत रूप से वह ब्रह्म रूपी ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ एक साधक के रूप में है, एक तपस्वी के रूप में है। इस प्रकार से वह अपने जीवन को धारण करे और यही एक ब्रह्मचारी का मूल उद्देश्य होता है। हम सभी विद्यार्थी के रूप में अपने जीवन को धारण करते हैं, लेकिन विद्या के अर्थी बन करके विद्या की अर्थी निकालने का प्रयास करते हैं। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वे विद्या के अध्ययन में अपना समय, अपना परिश्रम जो उन्हें देना चाहिए वे कई बार नहीं दे पाते हैं, और इसी कारण से वे अपने संपूर्ण जीवन अपने उस कमजोर नींव के कारण से एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसके कारण से कभी कभी उन्हें भी अपने जीवन पर शर्म आती है। हमें प्रयत्नशील होना चाहिए कि यह ब्रह्मचर्याश्रम, यह विद्या का समय, यह विद्यार्थी काल, ये अंतिवासी काल जो है, यह काल ऐसा काल है जो कि हमें विद्या के अध्ययन से युक्त बना करके, विद्या के वास्तविक ज्ञान का स्रोत बना करके और उसके पश्चात अपने संपूर्ण जीवन को संयमित रूप से श्रेष्ठता के साथ जीने के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। अतः इस तरह के ब्रह्मचारी बनकर के हमें विद्यार्जन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी के पश्चात महाभारत के शांति पर्व में और कहा गया है, आयुषस्तु चतुर्भागम ब्रह्मचर्यानसूयकः गुरौ वा गुरुपुत्रे वा वसेत् धर्मार्थको विदः। वे कहते हैं कि जो आयु का चतुर्थ भाग है, आयु का जो चौथा भाग है, उस चौथे भाग में हमें ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करना चाहिए। और अनसूयकः, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनसूयकः अर्थात अनसूया, असूया कहते हैं निंदा को, पर निंदा को, दोषान्वेषण को, और अनसूया अर्थात बिना किसी के दोषों को देखते हुए, बिना किसी के दूसरों की निंदाओं को करते हुए, हमें निंदा न करते हुए, दोषान्वेषी न बनते हुए, अपितु एक श्रेष्ठ शास्त्र को अध्ययन करते समय उस शास्त्र के गुणों को ग्रहण करते हुए, उस शास्त्र की श्रेष्ठताओं को समझते हुए, इस प्रकार से गुरौ वा गुरुपुत्रे वा, गुरु के पास या गुरु के पुत्र के पास, गुरु का पुत्र अर्थात यहाँ पर गुरु का पुत्र वो नहीं है जिसमें गुरु के समान ज्ञान नहीं है, अपितु गुरु के पुत्र का यहाँ पर तात्पर्य यह है अर्थात श्रेष्ठ गुरु अथवा उन श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्यों के पास में हमें वसेत रहना चाहिए। धर्म अर्थ को विदः, धर्म और अर्थ को जानने के लिए, धर्म और अर्थ के समझने के लिए, या धर्मार्थ अर्थात धर्म के अर्थ को समझने के लिए, वास्तविक रूप में मेरा क्या धर्म है, उस धर्म के अर्थ को, धर्म के ज्ञान को, धर्म के मूल भाव को जानने के लिए इस प्रकार से ब्रह्मचारी को अपना जीवन जीना चाहिए। तो यदि हम सामान्य रूप में एक ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को समझने का प्रयास करें, या ब्रह्मचारी क्या क्या अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य काल में करना चाहिए, तो यहाँ पर संध्योपासनम अर्थात प्रातः और संध्या के समय वह उपासना करे, ईश्वर का स्मरण करे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को बोले। भिक्षाटनम अर्थात भिक्षावृत्ति के द्वारा वह अपने गुरुकुल के लिए अन्न इत्यादि को प्राप्त करे। ये भिक्षाटनम जो है, या भिक्षा के लिए जो अटन करना, जो घूमना है, यह बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है। यह समाज से किस प्रकार से हमें कुछ प्राप्त करना है, और जब वह स्वयं एक गृहस्थ बन जाएगा तो उस गृहस्थ के रूप में किस प्रकार से समाज को देना है, इन दोनों को एक साथ दिखाने वाला होता है। एक बात बताना चाहूंगा कि जब ब्रह्मचारी को सबसे पहले भिक्षाटन के लिए भेजा जाता है, तो ब्रह्मचारी को यह कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने स्वयं की मां के पास जाएं, स्वयं अपने घर जाएं और अपने घर से भिक्षाटन को शुरू करें, अर्थात भिक्षावृत्ति को शुरू करें। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि जब वह पुत्र अपने माँ के पास जाएगा, वह संतान अथवा पुत्री अपने माँ के पास जाएंगे और माँ से भिक्षावृत्ति को प्राप्त करेंगे या भिक्षा को मांगेंगी,
तो उस समय पर माँ निश्चित रूप से उस पुत्र या पुत्री के लिए भिक्षा प्रदान करेगी। दूसरी बात यह कि उस पुत्र या पुत्री में जो कि पहली बार किसी से मांग रहा है, उसके लिए माँ से मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात माँ से तो उसने अपने जीवन के आरंभिक काल में, शिशु काल में कई बार मांगा है, तो इस बार भी उसके लिए भिक्षावृत्ति या भिक्षा के लिए अटन करना यह मुश्किल नहीं होता है। और इस कारण से जब वह दूसरे घरों में जाता है तो वहां पर भी वह यही समझता है कि जैसे मैंने अपनी माँ से मांगा था, उसी प्रकार से ये भी सब मेरी माँ है। और उसी तरफ वह जो माँ है वह अपने घर पर आने वाले प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए समझती है कि यह भी किसी न किसी का पुत्र है, शायद ये मेरा ही पुत्र है। यानी कि वह सभी ब्रह्मचारियों में पुत्र या पुत्री के रूप में उनको देखती है। और उसी तरह से प्रत्येक भिक्षावृत्ति को करने वाला जो वह भिक्षुक होता है, जो वह ब्रह्मचारी होता है, जब प्रत्येक घर में जाता है तो उस घर में जाते समय पर वह भी उन्हें अपने माँ के रूप में देखता है। तो अपने आप समाज से किस प्रकार से लेना है और समाज को किस प्रकार से देना है, ये दोनों ही संस्कार इस समाज में इस एक छोटे से भिक्षाटनम के द्वारा उत्पन्न होने लगते हैं। इसी प्रकार से गुरु शुश्रूषा अर्थात गुरु की सेवा करना या गुरु के आदेशों की पालना करना, यह भी ब्रह्मचारी का एक उद्देश्य होता है, ब्रह्मचारी का एक नियत कर्म होता है। इसी के साथ साथ स्वाध्याय करना अर्थात अध्ययन करना, जिस उद्देश्य को लेकर के वह वहां आया है उस उद्देश्य को लेकर के अध्ययन करना, अपने अनुसार पढ़ाई करना, यह भी उसका मूल उद्देश्य है। निरभिमाननम, अभिमान नहीं करना। एक विद्यार्थी को कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और ये घमंड न करने के कारण से ही हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के साथ में सुदामा भी पढ़ रहे थे। अर्थात एक ही गुरुकुल में अनेक जो विद्यार्थी थे, वे विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन वे एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, एक साथ अध्ययन कर रहे थे। और इसलिए निरभिमाननम अर्थात अभिमान से रहित होकर के हमें उस गुरुकुल में अध्ययन करना चाहिए। इसी के बाद अक्रोध अर्थात क्रोध से रहित होना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को क्रोध नहीं करना चाहिए। पवित्राचरणम अर्थात पवित्र आचरण करने वाला होना चाहिए। और विद्यार्जनम तो उसका मूल ध्येय है ही, इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए उसे अनवरत प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्रह्मचर्याश्रम में दो बातें और महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्याश्रम जो है उसके अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य है उसके दो भेद माने गए हैं। पहला है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य। इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य क्या होते हैं। तो पहली बात उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य की। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्याश्रम में उसने विद्यार्जन किया और विद्यार्जन करके समावर्तन संस्कार के माध्यम से गुरु को दक्षिणा प्रदान करके और विवाह करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मचर्याश्रम में के पश्चात जब गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश कर लेता है, जो विवाह कर लेते हैं, तो उनका जो ब्रह्मचर्य कहलाएगा वह ब्रह्मचर्य उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य। और जो दूसरे ब्रह्मचर्य है जिसे कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अर्थात जिसकी ब्रह्मचर्य में ही निष्ठा है, अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य में ही निष्ठित होने का या नैष्ठिक रहने का अथवा उसी में निष्ठा को स्वीकार कर लिया है, अब वह किसी और आश्रम में जाने का इच्छुक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं। अर्थात वे ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में विद्याध्ययन करते हैं और विद्याध्ययन करने के पश्चात वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते और उसके पश्चात वे वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं, अभी तो वे ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। तो जो ब्रह्मचारी विवाह और वानप्रस्थ आश्रम में न जाते हुए गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे वह संन्यास आश्रम की ओर चले जाते हैं, वैसे ब्रह्मचारी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं।
इसके लिए एक बात और है जो कि हमें समझनी चाहिए कि सामान्य तौर पर 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी होना ही है, सभी को होना है, और उसी के पश्चात वे विवाह के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो सकते हैं। लेकिन जिसको यह इच्छा है कि मैं अभी कुछ समय तक और अध्ययन करूं, तो वे 25 वर्ष के बाद में 36 वर्ष की अवस्था तक भी ब्रह्मचारी के रूप में हो सकते हैं। यदि उन्हें उसके बाद भी इच्छा है कि मुझे और अध्ययन करना है, तो वे 48 वर्ष की आयु तक भी 48 वर्ष की आयु तक भी ब्रह्मचारी के रूप में अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। और यदि उसके पश्चात वे चाहें तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में सीधे संन्यास आश्रम की ओर प्रवेश कर सकते हैं, और यदि वे चाहें तो वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में न होकर के उपकुर्बाण के रूप में वे वहां से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था में सारे दरवाजे खुले हैं, अर्थात ये एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन इसमें विकल्प अनेक हैं। हम उन विकल्पों का प्रयोग करते हुए अपने अनुसार जीवन को धारण कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात विवाह करना कोई अनिवार्य नियम नहीं था। अब हम बात करते हैं गृहस्थाश्रम की। गृहस्थाश्रम के लिए ब्रह्मचर्याश्रम में जो ब्रह्म में दीक्षित हुआ है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने सम्यक तरीके से विद्या का अध्ययन कर लिया है, वह विद्या के अध्ययन के पश्चात गुरु को दक्षिणा प्रदान करके समावर्तन संस्कार के द्वारा वह गृहस्थाश्रम की ओर प्रविष्ट होता है और गृहस्थाश्रम में विवाह करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्। याज्ञवल्क्य की स्मृति का एक कथन है, और उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य को परिसमाप्य अर्थात ब्रह्मचर्य को पूर्णता के साथ, अपूर्ण रूप में नहीं, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में सम्यक प्रकार से दीक्षित होकर के अच्छी प्रकार से विद्या का अध्ययन करके, विद्या को बीच में छोड़ करके नहीं। कई बार हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी जो होते हैं वे बीच में ही विद्या का अर्जन छोड़ देते हैं, वे अपना अध्ययन छोड़ देते हैं। तो ऐसे अध्ययन को छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को विवाह का अधिकार नहीं था, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। इसलिए कहा गया है परि अर्थात पूर्णता के साथ ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही भवेत्। गृही अर्थात गृहस्थी बनना चाहिए या गृहस्थी हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति का आदेश है। वे कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है इस पक्ष में, गुरुणाम अनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वेहेन द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। यहां पर कहा गया है गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेन द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु की अनुमति से, अर्थात गुरु यदि अनुमति ना दे, गुरु का यदि यह मानना हो कि इस विद्यार्थी ने अपना विद्या का अर्जन पूर्ण नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में वह गृहस्थ में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु की अनुमति, तो गुरु के द्वारा अनुमत होकर, गुरु की अनुमति प्राप्त करके, स्नात्वा स्नान करके, समावृत्तः समावृत्त संस्कार समावर्तन संस्कार करके, यथाविधि जिस प्रकार से विधि पूर्वक होना चाहिए उस प्रकार से, उद्वहेन, उद्वहेन अर्थात विवाह संस्कार के द्वारा, द्विजः भार्याम, द्विजः भार्याम अर्थात द्विज जो है वे भार्याम भार्या को अर्थात पत्नी को, कैसी पत्नी को, सवर्णाम अपने समान पत्नी को, अर्थात जिस तरह की योग्यताओं से युक्त वह पुरुष है उसी प्रकार की योग्यताओं से युक्त वह स्त्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर समान योग्यता वाले, समान वर्ण वाले, यहाँ पर वर्ण का तात्पर्य है योग्यता, तो समान योग्यता वाले, लक्षणान्विताम उसके समान लक्षणों को धारण करने वाली, तो जैसा पुरुष है वैसी ही स्त्री होनी चाहिए, जैसा वर है वैसी ही वधू होनी चाहिए, अर्थात समान रूप से उन दोनों का एक समान योग्यता का मापदंड होना चाहिए। ऐसी भार्या को, ऐसी पत्नी को
वह प्राप्त करे या ऐसी पत्नी के साथ विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। एक बात और है कि जो ये गृहस्थ आश्रम है, यह सभी आश्रमों का, सभी अन्य आश्रमों का प्रदाता है और यह सभी अन्य आश्रमों का आधार है। क्यों आधार है? आधार इस कारण से है कि हम देखें इसमें कि यहाँ पर जो गृहस्थ आश्रम है, केवल उस गृहस्थ आश्रम को ही अपने लिए या अन्यों के लिए कमाने की अनुमति होती है। अर्थात यहां पर हम देखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम जो है उसके अंतर्गत समृद्धि की प्राप्त करने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए कहा गया है। ना तो ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं क्योंकि वे तो विद्यार्जन ही उनका मूल उद्देश्य है, ना वानप्रस्थी ऐसा करेंगे क्योंकि वे तो विषयों को छोड़ने के लिए प्रवृत्त होने वाले हैं, और ना ही संन्यास आश्रम के अंतर्गत वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सन्यासी को तो सब कुछ त्याग कर मोक्ष पद को प्राप्त करना है। तो जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम को ही अन्य तीनों आश्रमों का पेट भरना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन सब का आधार जो है वह यह गृहस्थ आश्रम ही होता है। किस प्रकार से होता है, कैसे होता है? तो वह होता है पंच महायज्ञों की तरह। आपने भारतीय संस्कृति के तत्वों में इससे पूर्व का वीडियो पंच महायज्ञ देखा होगा। उस पंच महायज्ञ के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि ये पंच महायज्ञ संपूर्ण समाज को आधार प्रदान करने वाले हैं, और इन पंच महायज्ञों को करने का सबसे बड़ा दायित्व किसका है? तो दायित्व है गृहस्थी का। जो गृहस्थी है, जो धन कमा रहा है, जिसके पास समृद्धि को उत्पन्न करने के लिए उसको आदेशित किया गया है, अनुमति प्रदान की गई है, जिसे घर में रहना है, जिसे अपनी संतानों को उत्पन्न करना है, जिसे अपने जीवन में अधिक से अधिक धन समृद्धि का अर्जन करना है, उसी को पंच महायज्ञ भी करने हैं। और इस पंच महायज्ञों के माध्यम से वह समस्त जो भी देवता हैं, जो भी पितृ हैं, जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जो बलिवैश्व देव के रूप में अन्य प्राणी हैं, उन सभी का भरण पोषण करने का दायित्व इनके पास होता है। इसी के साथ साथ पितृऋण से विमुक्ति, अर्थात जो पितृऋण है, उस पितृऋण से विमुक्ति का भी द्वार यही होता है, क्योंकि इस गृहस्थाश्रम में विवाह के माध्यम से ही वे पितृऋण अर्थात संतानों को उत्पन्न करके, आने वाली पीढ़ी को उत्पन्न करके पितृऋण से मुक्त होते हैं। इसी के साथ साथ दान आदि कर्म करना, यह भी गृहस्थाश्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है, दायित्व है। और समृद्ध जीवन को स्वयं जीना और अपनी संतानों के लिए भी इस प्रकार का जीवन प्रदान करना, यह भी गृहस्थाश्रम का मूलभूत उद्देश्य होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गृहस्थाश्रम में होकर के, एक गृहस्थी के रूप में होकर के वे न केवल स्वयं के लिए धन अर्जन करते हैं, अपितु समाज के लिए भी धन का उपार्जन करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, समृद्धि के केंद्र बनते हैं, और उस समृद्धि के माध्यम से उस संपूर्ण समाज को एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिसके द्वारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वह समाज निरंतर प्रगति करता चलता है। इसके पश्चात गृहस्थाश्रम में जब वह अपने संपूर्ण दायित्वों को पूर्ण कर ले, इसके लिए पलित केश शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात जब व्यक्ति के बाल धीमे धीमे सफेद होने लगे, इस प्रकार से, और वह अपने दायित्वों को पूर्ण कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसे वानप्रस्थाश्रम की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम जिसे वैखानस भी कहा जाता है, और वानप्रस्थाश्रम के लिए वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है वने प्रकर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरति इति। जो वन में नियम पूर्वक सम्यक तरीके से प्रकृष्ट रूप से विचरण करता है, अपने कार्यों को करता है, स्थान प्राप्त करता है, उसे वानप्रस्थी कहते हैं।
हमने देखा था कि दशरथ ने भी कहा था कि बस अब मैं राम का अभिषेक कर दूं, उसके पश्चात वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करूंगा, मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। हमने यह भी देखा था कि जो मैत्रेयी का संवाद है, अर्थात याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, उसमें भी महर्षि याज्ञवल्क्य यही कहते हैं कि बस अब मैंने संपूर्ण दायित्व पूर्ण कर लिए हैं, अब मुझे वानप्रस्थी बनना है, मुझे वन की ओर प्रस्थान करना है, अब मुझे सब कुछ छोड़ देना है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अनेक बार अनेक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वानप्रस्थी होने का वर्णन हम देखते हैं। और वानप्रस्थी एक ऐसा दायित्व है, एक ऐसा आश्रम है जो कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जो विषय और जो समृद्धियों को हमने पाया है, उन सभी समृद्धियों के लिए त्याग करना, उसका परित्याग करना, उनसे दूर होना, यह बताता है। क्योंकि देखिए, जो कुछ इस संसार में है उस संसार से हमें मुक्त तो होना ही होगा, उस संसार को छोड़ना ही होगा। और इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी चीज को कैसे प्राप्त करना है उसका बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। अतः सबसे पहले आप ज्ञान से युक्त बनिए, जिससे कि आप जान सकें कि क्या आपके लिए उपयोगी है और क्या आपके लिए अनुपयोगी है, क्या आपको प्राप्त करना चाहिए और क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए, कब आपको प्राप्त करना चाहिए और कब आपको छोड़ देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही इस ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाई जाती है। और जब हम एक अच्छे ब्रह्मचारी बनते हैं तो हम एक अच्छे गृहस्थी भी बन सकते हैं। और जब हम एक अच्छे गृहस्थी बनते हैं तो हमें पता है कि जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि ना तो ये सब कुछ स्थायी है और ना ही मैं स्थायी हूं। हम दोनों ही स्थायी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस नश्वर को तो छोड़ना ही होगा, मुझे इन वस्तुओं को छोड़ना होगा और इन वस्तुओं को मुझे भी छोड़ना होगा, मुझे भी त्यागना होगा, मैं भी मृत्यु को प्राप्त करूंगा। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से गृहस्थाश्रम में समस्त विषय के उपभोग करके, विषयों का भोग करके, विषयों को प्राप्त करके, समृद्धियों का अर्जन करके, धन का अर्जन करके वह वानप्रस्थाश्रम की ओर आते हैं। और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, विषय जो हमने सेवित किए थे, अर्थात विषयों का जो सेवन किया था उसका परित्याग करना। जो कुछ हमने प्राप्त किया है उस सब को धीमे धीमे छोड़ना, उन्हें धीमे धीमे त्यागना। यह त्याग ही वानप्रस्थ का मूल आधार है। और इस स्थिति में क्या होता है, तो वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर प्रस्थान करके धीरे धीरे विषय और उपसे इन सब से दूर जाने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वे धीमे धीमे ईश्वर के ध्यान में अपने आप को रमाने का प्रयास करते हैं। यह वानप्रस्थ होना या वानप्रस्थी होना एक महत्वपूर्ण सोपान है, जो कि हमें पुनः ईश्वर के उस स्वरूप के नजदीक लाने का प्रयत्न करता है। और यहां पर कहा गया है, सदारा वाप्यदारो आत्मवान संयतेन्द्रिय वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत कृतकृत्यो गृहस्थाश्रमात्। कोई भी व्यक्ति सदारः वा अपि अदारः अपनी पत्नी के साथ भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उनकी पत्नी ना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के बिना भी वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं अपनी समस्त संपत्ति जो है वो तुम दोनों में, अर्थात कात्यायनी और मैत्रेयी आप दोनों में विभाजित करना चाहता हूं, तो मैत्रेयी ने कहा कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और अंत में याज्ञवल्क्य के साथ मैत्रेयी ने भी वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त किया। और जो कात्यायनी थी, उस कात्यायनी को संपूर्ण संपत्ति प्रदान करके वे दोनों वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो चले। तो यहाँ पर पत्नी के साथ या बिना पत्नी के, पत्नी से रहित भी होकर के, पत्नी को वहां छोड़ करके भी, पत्नी को अपने पुत्र इत्यादि पुत्रियों के पास रख करके भी, छोड़ करके भी उसे क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करना चाहिए। तो कहते हैं आत्मवान
जिसकी आत्मा को जानने वाला हो, स्वयं को जानने वाला हो। संयत इंद्रिय, जिसको कि अपनी इंद्रियों पर संयत करना है, अर्थात संयमित रहना है, अर्थात इंद्रियों पर काबू रखना है। वानप्रस्थाश्रमम गच्छेत, ऐसा व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़े। कृतकृत्य गृहस्थाश्रमात्, अर्थात जिसने अपने जो भी कृत्य थे, जो भी कार्य थे, जो भी आवश्यक दायित्व थे, वे जिसने पूर्ण कर लिए हैं, ऐसा पूर्ण किया हुआ व्यक्ति गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ की ओर प्रविष्ट हो की ओर जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वानप्रस्थाश्रम जो है वह दो मूल उद्देश्यों को पूरा करता है। पहली बात यह कि जो उसने विषयोपभोग किया था, जो उसने कुछ भी इस समाज में निर्मित किया था, जो भी कुछ उसका था, जिसे वह कहता था कि सब कुछ मेरा है, उन सबको सबसे पहली बात परित्याग करना, छोड़ना। और दूसरी बात कि उन सबको छोड़कर ईश्वर की ओर, उस मोक्ष पद की इच्छा से सब कुछ त्यागने की ओर और ईश्वर को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होने का यह प्रयास है। तो यहाँ पर वानप्रस्थाश्रम के अंतर्गत इस प्रकार से व्यक्ति जो है वह त्याग करते हुए और ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। और यहाँ से वानप्रस्थाश्रम के द्वारा जब वह आगे बढ़ता है तो वह संन्यास आश्रम में पहुंचता है। वानप्रस्थाश्रम में जो वानप्रस्थी होते हैं उनके लिए श्वेत वस्त्रों को धारण करने की बात कही गई है। और वहीं पर जो वानप्रस्थी से संन्यास आश्रम की ओर प्रवृत्त होते हैं, अर्थात जो संन्यास आश्रम में रहते हैं, वे सन्यासी जो होते हैं उनके लिए जो वस्त्र हैं वे गेरुआ वस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वानप्रस्थ के लिए जो सफेद वस्त्र है उसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है, और जो गेरुआ वस्त्र है उस वस्त्र को त्याग का या आत्मसमर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से जहां पर वानप्रस्थाश्रम में शांत चित्त होकर के व्यक्ति ने अपने विषयों को छोड़ा और ईश्वर की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न किया, वहीं पर संन्यास आश्रम में व्यक्ति ईश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। इस समय पर संन्यास आश्रम जो व्यक्ति होता है, जो सन्यासी बन जाता है, वह सन्यासी का व्यक्ति जो होता है वह पूरी तरह से ईश्वर में लीन होने का प्रयत्न करता है। उसका संपूर्ण जीवन जो होता है वह जंगलों में ही बीतता है। इसलिए संन्यास आश्रम जो होता है वह व्यक्ति के जीवन की अंतिम सीढ़ी होता है। और संन्यास आश्रम में कई बार लेखन में दोष करते हैं कई विद्यार्थी, कई लोग, और वे इसे इस प्रकार से लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। हम इसे सन्यासी, तो इस प्रकार से ऊपर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। आप चाहें तो इसको आधा न और फिर से आधा न और फिर या और सह, संन्यासः ऐसा भी लिख सकते हैं। अर्थात यहां पर दो नकार है ऐसा मान लीजिए, संन्यासः, और यह जो दो नकार है उनमें से जो ये प्रथम है वह प्रथम सम उपसर्ग से आया है, इसके बाद में नी उपसर्ग है, इसके बाद में अस धातु है और इसके बाद में घई प्रत्यय है। अर्थात संन्यास शब्द जो है वो इस प्रकार से बनता है, सम उपसर्ग, उसके पश्चात नी उपसर्ग, उसके पश्चात अस धातु और उसके अंदर घई प्रत्यय किया गया है। तो यहाँ पर जो अस धातु है, इस अस धातु का अर्थ होता है फेंकना, अर्थात त्यागना, अर्थात छोड़ना। तो जहां पर सम्यक प्रकार से निश्चित रूप से अपने जीवन के समस्त कर्मों का त्याग किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे ही संन्यास कहा जाता है। इसीलिए यहां पर गीता में कहा गया है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। अर्थात काम्यानाम, जो काम्य कर्म थे उन काम्य कर्मों का न्यास कर देना, उन काम्य कर्मों को त्याग देना, उन काम्य कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास कहलाता है, उसे ही संन्यास कहा जाता है। यहां पर
काम्य कर्म की बात कही गई है, तो यहाँ पर काम्य कर्म और निष्काम कर्म, ये दो प्रकार के कर्म हम कह सकते हैं। काम्य कर्म का तात्पर्य यह है कि स्वयं की इच्छा से ओतप्रोत होकर के अपनी इच्छा से अपने लिए विषय या भोगों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से जो भी कर्म किए जाते हैं वे काम्य कर्म कहलाते हैं। काम्य अर्थात अभिष्ट, इच्छित। तो जो आपके लिए इच्छित था, जो आपके लिए अभिष्ट था, जो आपके लिए इष्ट था, वह उसके लिए किए गए जो कर्म हैं वे कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। ये काम्य कर्म हम कहाँ करते हैं? इन काम्य कर्मों का हम प्रयोग करते हैं गृहस्थाश्रम में। अर्थात गृहस्थाश्रम के समय पर हम अपने लिए अभिष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और फिर उसके पश्चात जब हम सन्यासी बन जाते हैं तो सन्यासी के समय पर हम निष्काम कर्म करते हैं, अर्थात बिना कुछ प्राप्ति के इच्छा रखते हुए कर्म करना। अर्थात यहां पर स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए, स्वयं के अभिष्ट के लिए कर्म नहीं करना है, अपितु बस केवल और केवल ईश्वर के लिए, अर्थात ईश्वर की उपासना के लिए, अर्थात मोक्ष के लिए, अर्थात सब कुछ छोड़ने के लिए जो आवश्यक है वही करना है। तो यहां पर निष्काम कर्म किया जाएगा और काम्य कर्मों को छोड़ दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। यह ही संन्यास कहलाता है। इसलिए कहा गया है चतुर्थम आयुषो भागम प्राप्य संगात परिव्रजेत। चतुर्थो आयुषो भागम अर्थात आयु का जो चौथा भाग, अंतिम चौथा भाग या चौथा भाग प्राप्य, उसको जब हम प्राप्त करें तो उसके प्राप्त होने पर संगात परिव्रजेत, संग से अर्थात अन्य लोगों के साथ से, पारिवारिक साथ से, सामाजिक साथ से, परिव्रजेत हमें दूर चले जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, वहां से गमन कर जाना चाहिए। इसी प्रकार से कहते हैं चतुर्थे चायुषा शेषे वानप्रस्थाश्रमं त्यजेत। अर्थात जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए तो ऐसी स्थिति में वानप्रस्थाश्रमं त्यजेत, अर्थात वानप्रस्थाश्रम को छोड़ देना चाहिए। और इस संन्यास आश्रम में जो मूल कार्य हैं वे क्या होंगे? तो यज्ञ मूल कार्य के रूप में होगा, दान, तपह तप करना, और मोक्ष पद को प्राप्त करना, मोक्ष की इच्छा रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, यह संन्यास आश्रम का उद्देश्य होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 4 आश्रम हैं, इन 4 आश्रमों के द्वारा न केवल एक संपूर्ण जीवन अलग अलग समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो जाता है, समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक केंद्र बिंदु बन जाता है, उसी के साथ साथ यह जो संपूर्ण आश्रम व्यवस्था है यह समस्त ऋणों को मुक्त करने वाली भी होती है। यह ऋणों से मुक्ति प्रदान करती है, देव ऋण से, ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से, इन तीनों ही ऋणों से मुक्ति को प्रदान करने वाली होती है यह आश्रम व्यवस्था। इसी के साथ साथ एक प्रश्न और कई बार आ सकता है, आपके मन में भी आया होगा, यदि ब्रह्मचर्याश्रम से कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में आएगा तो उसकी पितृ ऋण से मुक्ति कैसे होगी, या जो भी अन्य और उसके दायित्व हैं वो तो छूट ही गए। तो ऐसी स्थिति में इस बात को समझ लें कि यहाँ पर जो ब्रह्मचर्याश्रम है यह ज्ञान के लिए अधिक प्रयत्नशील है, ब्रह्म की तपश्चर्या कर रहे हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के संन्यासाश्रम को प्राप्त करते हैं, उनके तीनों ऋणों की मुक्ति भी इस ज्ञान को श्रेष्ठता से प्राप्त करने के कारण से, उस ज्ञान के उस श्रेष्ठ ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के कारण से, और साथ ही उसके माध्यम से संन्यास आश्रम में जाकर के और मोक्ष की ओर अग्रसर होने के कारण से त्रिविध ऋणों की मुक्ति इसी ज्ञान की प्राप्ति के कारण से मान ली जाती है। तो इस प्रकार से जो यह आश्रम व्यवस्था है, यह आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जो कि उसे अपने जीवन में समस्त सुखों को प्रदान करते हुए उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक तरीके से, सम्यक उपायों के द्वारा संतुलित मात्रा में जो प्रदान करता है वही आश्रम व्यवस्था कहलाती है। तो यह आश्रम व्यवस्था निश्चित रूप से न केवल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत श्रेयस्कर है, श्रेयस साधक है, उसी के साथ साथ यह अभ्युदय कारक भी है, अर्थात ये अभ्युदय और निश्रेयस इन दोनों की प्राप्ति का एक मूल मंत्र है। और साथ ही यह आश्रम व्यवस्था जो है यह सामाजिक रूप से भी समाज को सशक्त बनाने वाली है। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है और वह यह है कि जो गृहस्थाश्रम आप देख रहे हैं, यह गृहस्थाश्रम ही मूल रूप से घर में निवास करते हैं। अन्य आश्रम, चाहे वे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, ये सब के सब जंगलों में निवास करते हैं, गुरुकुलों में रहने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम देखते हैं कि जंगल कम हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वैदिक आबादी का 75% भाग उसी पर्यावरण में जीवन जी रहा था जिस पर्यावरण के संकट में होने की बात आज हम करते हैं। तो यदि लोग उस पर्यावरण में ही अपने जीवन को धारण करेंगे, उस पर्यावरण में ही रहेंगे, तो वह पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे, अपितु उस पर्यावरण के पोषक बनेंगे। तो इसी कारण से इतने लंबे समय तक इस प्रकार से समस्त उद्देश्यों को पूरा करते हुए समृद्धि के सर्वश्रेष्ठ धरातल पर होने के बावजूद ना पर्यावरण को हानि हुई, ना ही समाज को हानि हुई। और यही था आश्रम व्यवस्था का सबसे बड़ा जो मूल बिंदु या केंद्र बिंदु। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आज भी इस समय पर भी एक ब्रह्मचारी के रूप में, यदि विद्यार्थी के रूप में है तो सम्यक तरीके से विद्या का अर्जन करें, गृहस्थाश्रम के रूप में है, गृहस्थी के रूप में है तो अपनी गृहस्थी को अच्छी प्रकार से चलाएं। और साथ ही यदि वानप्रस्थी होकर के, संन्यास होकर के मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, जिसके माध्यम से हम अपने आप को भी, स्वयं को भी और साथ में समाज को भी कुछ बेहतर दे करके जाने की स्थिति में बन सकेंगे। आप सबका आज के व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आश्रम व्यवस्था के बारे में बात हुई। आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के अन्य वीडियोस भी आपके सम्मुख आते रहेंगे। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहें। किसी प्रकार के प्रश्न को या किसी प्रकार की जिज्ञासा यदि आपके मन में है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ साथ इस YouTube के साथ में आप हमारे Facebook समूह से भी जुड़ सकते हैं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। ये सारे के सारे वीडियोस न केवल संस्कृत के अध्येताओं के लिए अपितु जो भी समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखने वाले हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन्हें देखते रहिए। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।